आंसर के पहले माइनस लग जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता देखने में, जिसे आदमी नाक वोक बही रहे तो उस तरीके से माइनस दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा राइट द टर्म, इसमें टर्म लिखना है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है उसको आप वैसे का वैसे लिख दो, बस बीच में कॉमा लगा दो बेटा। और बहुत कंजस्ट करके नहीं लिखना है, स्पेस देके लिखना है बेटा, स्पेस देना बहुत जरूरी है। नंबर 2 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, मेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करेंगे, 3 टर्म दिए हैं और ये तीनों टर्म बेटा ना कनेक्ट कर देंगे, कॉमा हटा के कनेक्ट कर देंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों टर्म कनेक्ट करते समय ये ध्यान देना है कि प्लस के नंबर को पहले लिखिए। लिखने को तो कोई भी नंबर पहले लिख सकते हो, मतलब जैसे ये नंबर लिखा -4xy कॉमा हटा दीजिए, 4y कॉमा हटा दीजिए, -3x, ये भी आंसर है। मगर कोशिश हमेशा ये करिए कि प्लस वाला नंबर पहले लिखिए और माइनस वाला बाद में। किस लिए? क्योंकि क्वेश्चन के पहले आंसर के पहले माइनस लग जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता देखने में, जिसे आदमी नाक वोक बही रहे तो उस तरीके से माइनस दिखाई देता है, ऑड लगता है। तो माइनस को डाल दो बीच में, प्लस वाला नंबर पहले, क्योंकि प्लस लगाने की जरूरत पड़ती नहीं अगर पहले लिख दो तो। ये वाला देखिए, जैसे कि मैंने बताया प्लस का नंबर पहले लिखो 2bc, वेरी गुड, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद ये वाला नंबर, बस कॉमा हटा देंगे बस, उसके बाद ये वाला, हो गया आंसर, हो गया काम आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा, बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। ये तीनों क्वेश्चन में मोनोमियल कौन सा दिख रहा है? 9। इसमें एक ही टर्म है तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोमियल। ये क्या है? बाइनोमियल। और ये क्या है? ट्राई। काम खत्म। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। आंसर के पहले माइनस लग जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता देखने में, जिसे आदमी नाक वोक बही रहे तो उस तरीके से माइनस दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा लाइक टर्म्स बताना है, अनलाइक टर्म बताना है। लाइक टर्म क्या होता है बेटा? जैसे कॉमन लगा है, इधर है 3, इधर है 4b। वेरिएबल, सबसे पहले चीज देखना वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहां पे वेरिएबल a है, यहां पे वेरिएबल b है, तो ये सीधे सीधे हो गया अनलाइक टर्म। ठीक, ये आ गया, इसमें a है b है, यहां पे a है c है, तो ये भी अनलाइक हो जाएगा क्योंकि एक वेरिएबल अलग अलग है, यहां b है, यहां c है। अब ये वाला देखेंगे, यहां वेरिएबल एक्स वाई, यहां भी वेरिएबल एक्स वाई, ये हो गया लाइक टर्म। इसमें ये है लाइक टर्म। क्यों लाइक है? क्योंकि वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। वेरिएबल भी देखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन इसमें पावर दिया हो, पावर भी देखना है। मान लीजिए यहां दे देता जेड स्क्वायर, तो ये अनलाइक टर्म हो जाता, ठीक, क्योंकि यहां पे जेड पे स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है, सब कुछ सेम है, तो ये हो गया लाइक टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा, मतलब सारे लाइक टर्म को ना एक साथ लिखना है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने बताया लाइक टर्म क्या होता है, जिसका वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो। पहले वाला नंबर नोट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, वेरिएबल है a और b, a पे पावर है 2, b पे पावर है 1, ऐसा नंबर ढूंढिए। ये इसके बराबर लाइक है, ये लाइक है या नहीं है? क्यों? पावर का अंतर है, डिफरेंस है पावर में। ये लाइक है इसके या नहीं? इसी को देख के चलना है। इसके लाइक कौन सा है इसमें? ये, तो ये इसके जैसा है, इसको लिख लेंगे इसके बाद, ठीक। फिर कॉमा ऐसे डबल वाला लगाएंगे, फिर ये वाला नोट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये देखो, ये दोनों लाइक हैं लाइक बेटा, वेरिएबल भी मिल रहा है, पावर भी मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या करना है? जिनका वेरिएबल पावर, बाकी को अलग एक साथ, ठीक, बस इतना करना है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट है, जगजीत इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जगन, इफ जगन इज y years old, जगजीत इज व्हाट? देखो
2 लाइन में इसका काम खत्म करना है। कह रहा है जगजीत इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जगन, यानी कि जगजीत की जो एज है, जगजीत की जो एज है बेटा वो 2 टाइम्स है जगन के एज की एज जगन के एज की 2 टाइम है। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स। अब इसमें से जगजीत और जगन में से क्वेश्चन में देखो किसकी एज दी है बेटा, जगन का दिया है। कह रहा है इफ जगन इज वाई ईयर्स ओल्ड, जगन की एज दे रहा है वाई ईयर, तो जगन की जहां एज लिखा है ना बेटा, जगन की जहां एज लिखी है वहीं क्या लिख दीजिए वाई। तो 2 इंटू वाई क्या बनेगा 2y, आंसर हो गया 2y और ईयर्स लगा दीजिए क्योंकि एज बता रहे हैं ना। तो जगजीत की एज क्या हो गई 2y ईयर्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रणव इज x ईयर्स ओल्ड, लिली इज 5 टाइम प्रणव एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर्स, व्हाट इज हर एज। कह रहा है पहले रिलेशन पढ़ते हैं, यहां रिलेशन दिया है। लिली इज 5 टाइम्स प्रणव एज इंक्रीज्ड बाय 7। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा। लिली जो है, लिली की जो एज है वो प्रणव के एज के 5 टाइम्स, प्रणव के एज के 5 टाइम से भी इंक्रीज्ड है। कितना इंक्रीज्ड है 7। तो प्रणव के एज के 5 टाइम से भी 7 ज्यादा है। आगे देखो लिलीज एज इज इक्वल टू 5 इंटू प्रणव की एज कितना दिया है, पहली लाइन पढ़िए x ईयर्स। वेरी गुड। तो प्रणव की एज की जगह पे हम लोग लिख देंगे x और बगल में प्लस फिर 7 लिख देंगे। इस इक्वेशन को और करेंगे 5 इंटू एक्स 5x प्लस 7, ये किसकी एज हो गई लिली की एज, ईयर्स में लिख दीजिए, आंसर हो गया।